Hello everyone, I am translating here 12th book Rainbow's 5th chapter Ideas that have helped mankind in हिंदी। मैं यहाँ 12वीं की पुस्तक रेनबो के 5वें अध्याय आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। भाषा चैनल के टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें उपलब्ध पीडीएफ के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड के परीक्षाओं के प्रश्नों के समाधान मिलते रहेंगे। इसके हिंदी अनुवाद भी जो मैं भी हिंदी अनुवाद कर रहा उसे आप 2 बार ध्यानपूर्वक सुनें तथा 12वीं की रेनबो बुक को अपने सामने रखें। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रांड रसल, वैसे विचार जिसने मानवता की मदद की, बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रांड ऑर्थर विलियम रसल 1872 टू 1970 अर्थात बर्ट्रांड ऑर्थर विलियम रसल का जन्म 1872 ईस्वी में तथा उनका निधन 1970 ईस्वी में हुआ। ए ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पेसिफिस्ट and prominent rationalist of the 20th century was a prolific writer। एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, इतिहास के ज्ञाता, गणितज्ञ, सामाजिक सुधारों की वकालत करने वाले, शांतिवादी तथा 20वीं सदी के प्रसिद्ध तर्कवादी जो कि एक उच्च कोटि के लेखक थे। ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। वे लंबे लंबे विषय वस्तुओं के टीकाकार समीक्षक भी थे। हिज कॉमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड host of other topics are pithy and full of candor। उनकी लिंग, शादी, राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजवाद, ईसा, मार्क्स, बुद्ध और दूसरे विषयों पर की गई समीक्षा अर्थपूर्ण तथा स्पष्ट है। इन 1950 रसल वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्निशन of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought। 1950 में रसल को उनके विविध महत्वपूर्ण लेखन तथा मानवीय आदर्शों तथा विचारों की स्वतंत्रता के ख्याति के कारण साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, रसल्स वॉइस कैरीड ग्रेट मॉरल ऑथोरिटी। जैसे कि रसल विश्व के महान बुद्धिजीवी थे, उनकी आवाज़ एवं चिंतन नैतिक अधिकारों का निर्वहन करती है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। उनकी आवाज़ एवं वे अपनी अभिरुचियों को व्यक्त करने, स्पष्ट करने तथा शब्द बल का प्रयोग करने में वास्तविक एवं उत्तेजक थे। हिज राइटिंग्स emphasize रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। उनके लेखन कारण किसी विषय वस्तु का कारण मानवीय खुशी, शांति तथा स्वतंत्रता पर जोर डालती है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो मूल कलाकृतियाँ हैं, जो उनकी मूल कृतियाँ हैं, उनके मूल कार्य हैं जो लेखन के रूप में उपलब्ध है, उनके नाम हैं, इंक्लूड समावेशित है, उनके नाम हैं ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन, ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेस ऑफ आइडलनेस, भाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। उनके प्रसिद्ध कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मॉरल्स, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। Ideas that have helped mankind
वैसे विचार जिसने मानवता की मदद की। Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind। इसके पहले कि हम इस विषय की विवेचना करें, हमें कथ्य पे धारणा अवश्य बनानी चाहिए कि मनुष्य को सहायता प्रदान करने वाले तत्व कौन हैं जिन्होंने उन्हें प्रभावित किया। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर नंबरस। कहते हैं लेखक कि क्या जब मानव की जनसंख्या बहुत हो गई थी, और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, और अथवा वे जब पशुओं से भी कम असभ्य हो गए थे, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और वे पशुओं की अपेक्षा अधिक सभ्य हो गए थे। अथवा वे पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अथवा वे पहले से अधिक विविधता भरा जीवन का रसास्वादन लेने लगे, और व्हेन दे कम टू नो मोर, अथवा उन्हें पहले से ज़्यादा बातों की जानकारी हो गई, विषय वस्तुओं की जानकारी हो गई, और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या वे पहले से एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत हो गए। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। अब लेखक कहते हैं कि ये सब बातें, ये सारी वस्तुएं जो हमारे मानस पटल पर अंकित हुई, जिसने मानव की मदद की, सहायता की, एंड आई विल से ए प्रिमिलरली वर्ड अबाउट देम। और अब लेखक कहते हैं कि इसके संदर्भ में एक मैं प्रारंभिक शब्द कहना चाहूँगा, द मस्ट अनडबटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इन नंबर्स। कहते हैं सबसे असंदिग्ध वस्तु और तथ्य यह है जिसने मानव की मदद की, वह इसकी संख्या है। देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज ए वेरी रेयर स्पेसीज। ऐसा समय रहा होगा जब मानव जाति काफ़ी कम संख्या में और दुर्लभ जाति थी। सबसिस्टिंग प्रिकरसली इन जंगल्स एंड केव्स, जो अपने जीवन को जंगलों तथा गुफाओं में रक्षित करती थी, बचाती थी। टेरिफाइड ऑफ विल्ड एनिमल्स, पशुओं से डरती थी। हैविंग डिफिकल्टी इन सेक्योरिंग नोरिशमेंट, पौष्टिक आहारों के खोज में उनको परेशानी होती थी। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वाज कल्युमिनेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो शारीरिक गठन जो मानव का बना था, वह जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिला, उससे भी हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। हैड स्कार्सली बिगन टू ओवरवेक द डिसएडवांटेज ऑफ हिज लॉन्ग इन फैंसी। अत्यंत नगण्य पैमाने पर उसके दीर्घ शैशव की हानियों पर हावी हो सकी। हिज लिसेंट एगिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज एंड हिज लैक ऑफ हर्सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। अब लेखक बात करते हैं कि मानव को खुद अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ा, क्योंकि गॉड ने, प्रकृति ने हमें ऐसा बायोलॉजिकल शेप दिया था जिसके माध्यम से हम अपनी रक्षा कर नहीं सकते थे। जैसे हिज लेसन एगिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज, जैसे मंकी से कम चंचलता। एंड हिज लैक ऑफ हर्सूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और मनुष्य के, मानव के शरीर पर रोए का अभाव ठंड से बचने के लिए। इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, लोगों की संख्या काफ़ी कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस men have put their technical skills has been to increase the total population। लेखक का ऐसा विचार है कि उस समय के ज़्यादातर तकनीक मानव अपनी रक्षा करने में तथा जनसंख्या को बचाने बढ़ाने में लगाता होगा। I do not mean that this was the intention but that it was। कहते हैं इसका कोई इरादा उन्होंने पाल नहीं रखा होगा कि हमारी जनसंख्या बढ़े, लेकिन ऐसी स्थिति ही थी। इनफैक्ट द इफेक्ट, जो उसका प्रभाव था। इफ़ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। अब लेखक कहते हैं कि अगर कुछ आनंदित होने का अवसर है तो आनंदित होना है। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रेस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। हम लोग विकास के क्रम में जानवरों की अपेक्षा, उसकी प्रवृत्ति की अपेक्षा
हमारी प्रवृत्ति काफ़ी शानदार है। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट्स। फर्स्ट, दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू congenital skills play continually increasing part in human life, and secondly that amusing more and more dominant impulse। लेखक कहते हैं, मैं प्रमुख रूप से दो बातों के विषय में सोचता हूँ। प्रथमतः कौशलता अथवा निपुणता मानव जीवन की जन्मजात प्रवृत्ति की अपेक्षा अर्जित ज्ञान निरंतर तथा अबात गति से वृद्धि में भूमिका अदा करता है। तथा दूसरा तथ्य यह है कि हम अधिक जोश अथवा उत्तेजना से ग्रस्त होकर अधिक ढीठ हो गए हैं। इन दिस रेस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। इन अर्थों में हम निश्चित तौर पर निरंतर प्रगति करते हुए पशुओं से कम हिंसक हो गए हैं, अथवा हम में अपेक्षाकृत कम पशुता विद्यमान है। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। प्रसन्नता के बारे में लेखक का विचार है कि मैं उतना आश्वस्त नहीं हूँ। बट्स इट इज़ ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर। अगर वे देशांतरण के पक्षीगण नहीं होते तो जाड़े के मौसम के दौरान बड़ी संख्या में काल कबलित हो जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वे देशांतर के पक्षी नहीं होते, बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रोफी। लेकिन गर्मी में जाड़े में आने वाली विपत्ति के बारे में वे नहीं सोच पाते। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, यह भी नहीं सोचते कि बीते हुए शरद काल में उन पर यह किस प्रकार पड़ा था और किस प्रकार विपत्ति बनकर आया था। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, जबकि मानव के साथ बात दूसरी है। आई डोंट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द present winter 1946 to 1947 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। मुझे संदेह है कि पक्षियों के जिस प्रतिशत का वर्तमान शीतकाल 1946-47 में भूख से मृत्यु हुई, वह भारत तथा केंद्रीय यूरोप में उसी अवधि में इसी भूख के कारण मानव समुदाय के समान उतना ही अधिक होगा। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors। किंतु प्रत्येक मनुष्य की भूख के कारण होने वाली मौत पूर्व में होने वाली लंबी अवधि की व्याग्रता है अथवा उसका परिणाम है तथा पड़ोसियों की संबंधित चिंता से ग्रसित है। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। हम केवल उन बुराइयों से जो हमारे ऊपर आती हैं से ही नहीं पीड़ित हैं, वरन वे सभी जो हमारी बुद्धिमत्ता हमें बताती है, हमें भयाक्रांत होने का कारण भी बतलाती है, उससे भी ग्रसित हैं। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाई फोरथाउट एवर्ट्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वर्री एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। हमारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण जो हमारी दूरदर्शिता द्वारा चालित है, हमारी शारीरिक आपदा से चिंता तथा सामान्य प्रसन्नता के अभाव की कीमत पर है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस इवन व्हेन दे एंजॉय ए सेक्युर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स व्हाइल द एरोडेट जेंटलमैन अस्नुज। लेखक का विचार है कि मैं नहीं समझता कि मेरे संपर्क के विद्वान व्यक्ति आमदनी की सुरक्षा का भी जब उपयोग करते हैं उतना ही सुखी अथवा प्रसन्नचित्त होते हैं जितने चूहे जो टेबल पर रखे रोटी के टुकड़े को खाता है, जबकि बुद्धिजीवी आलस्य में समय बिताता है अथवा दिन में झपकी लेता है। इन दिस रेस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इस क्रम में मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि हम लोगों ने किसी प्रकार की प्रगति की है। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज अदरवाइज। जहाँ तक विविध प्रकार के उपभोग द्वारा आनंद का प्रश्न है
जहाँ तक मैं याद करता हूँ, यह दूसरी बात है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लाइन्स हु आर टेकन टू ए मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डेप्रेडेशन ऑफ लाइन्स इन ए बिल्ड स्टेट। मैं याद करता हूँ वह कुछ शेरों का विवरण अथवा लेखा जोखा है जो चित्रपट पर यह दिखाने में सफल हुआ है कि शेरों का विनाश किस प्रकार हुआ है, किंतु किसी को भी बट नन ऑफ देम गोट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल। इस चमत्कार से कोई आश्चर्य की अनुभूति नहीं हुई, किसी प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल एफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। इसमें कोई दो राय नहीं कि संगीत ने, कविताओं ने, विज्ञान ने, फुटबॉल ने, बेसबॉल ने, अल्कोहल ने या अन्य वस्तुओं ने, आनंदमय वस्तुओं ने एनिमल को कोई किसी प्रकार का आनंद प्रदान नहीं किया। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयरफॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट ए मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। हमारा यह बुद्धि है, यह प्रयोग है, यह इंटेलिजेंस है जो हमें देता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देता है एंजॉयमेंट के वस्तुओं को तलाश करने में, प्रसन्नता के चीज़ों को खोजने में, वस्तुओं को खोजने में। देन is open to animals, but we have purchased this advantage at the expense of much greater liability to boredom। किंतु हमने कहीं अधिक उबाऊ अथवा नीरस दायित्व तथा बाध्यता की कीमत पर इस लाभ को खरीदा है। बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। अब लेखक कहना कहते हैं किंतु मैं कहना चाहूँगा कि यह न तो संख्या थी, न ही विधि वस्तुओं की विशाल संख्या जिसने मनुष्य को गौरव तथा महिमा प्रदान की। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़। यह उनकी बुद्धिजीवता थी या उनके नैतिक गुण थे जिसने मानवता की मदद की। इट इज़ ऑवाइज दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। यह प्रायः सत्य ही है कि हम जानवरों से अधिक जानते हैं या कुछ भी अधिक कर सकते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और यह एक प्रकार से सामान्य लाभ है जिसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डॉप्टेड। यह एक एडवांटेज हो सकता है, लाभ हो सकता है और इस पर शक भी किया जा सकता है, परंतु बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। लेकिन कुछ ऐसा है, मानव में ऐसा गुण है जो पशुता के गुण से हमें अलग करता है। हमारे नैतिक व्यवहार हमें पशुओं से अलग बनाते हैं, हमारे आचरण हमें उनसे अलग बनाते हैं। हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। अब लेखक पूछते हैं कि क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मित्रवत होना सिखाया है। द आंसर इज इजी। उत्तर एकदम सा आसान है। रॉबिन्स द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पेसीज। रॉबिन्स एक अंग्रेजी प्रजाति है पक्षियों का, अमेरिका का नहीं। पेक एन इंडरली रॉबिन टू डेथ। किसी भी बूढ़े रॉबिन पक्षी को मार देता है। वेयर एज मैन द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन। जबकि आदमी कहाँ का, अमेरिका स्पेसीज का नहीं, ब्रिटेन का। गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड पेंशन। जबकि आदमी क्या करता है तो बूढ़ा होने पर व्यक्ति को पेंशन देता है। यह बहुत बड़ा अंतर है कि रॉबिन अपने जाति के पक्षी को मार देता है, वृद्ध पक्षी को, जबकि आदमी को रहने के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। विद हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। हम लोग दूसरे जानवरों की अपेक्षा अपने में ज़्यादा मित्रवत हैं। बट इन आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड इन स्पाइट ऑफ all that has been done by moralist and religious teacher, our emotions are as ferocious as those of any animal, and our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। लेखक का विचार है कि पशुओं की अनेक जातियों अथवा प्रजातियों से भिन्न किंतु समूह से बाहर हमारे संवेग अथवा आवेग किसी अन्य पशु के समान उतने ही क्रूर तथा भयानक हैं। हमारे नैतिक तथा धार्मिक उपदेशकों के द्वारा किए गए अथक प्रयास के बावजूद भी
जिसे हिंसक पशुओं द्वारा अस्वीकृत किया गया। हमारी चतुराई अथवा ज्ञान ने उन्हें करने के लिए हमें समर्थ बनाया। It may be hoped, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious. कहते हैं कि ऐसी आशा की जाती है कि यद्यपि पूर्ण आश्वस्त रूप में नहीं की अपेक्षाकृत अधिक मानवीय व्यवहार समय आने पर प्रोत्साहित होंगे अथवा उनका प्रसार होगा, वे व्याप्त होंगे, किंतु शकुन अच्छी सूचनाएं अथवा पूर्व सूचित घटना शुरू करने वाली अथवा अनुकूल नहीं होगी। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to be help mankind. ये सभी अलग अलग तत्व प्रारंभ में ही सोचे गए होंगे, किए गए होंगे, जिसने मानवता की मदद की। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. वैसे विचार जिसने हमारी मदद की उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। Those that contribute to knowledge and technique, पहले तत्व जिन्होंने योगदान दिया हमारे ज्ञान में तथा तकनीक में, and और those that are concerned with morals and politics, और दूसरे प्रकार की बातें जिन्होंने नैतिकता एवं पॉलिटिक्स राजनीति नीति को जीवित किया। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। अब लेखक कहते हैं कि मैं पहले आपको नॉलेज ज्ञान और तकनीक में जो मदद मिली उसके बारे में बताऊंगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वेर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम थे वह इतिहास के पदार्पण से पहले उठाए गए। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगिन इज नॉट नोन, किस काल में भाषा का शुरुआत हुआ यह जानकारी नहीं है। बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगिन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन हम लोग यह आश्वस्त हैं कि यह बहुत पहले शुरू हुई होगी। विदाउट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट बेयर ग्रेजुअली मेड। भाषा के बिना यह अत्यंत कठिन हो जाता कि आविष्कार तथा सोच जो क्रमशः होते गए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे हस्तांतरित किया जाता। अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरा महान कदम, विच में हैव कम आइदर बिफोर और आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा के शुरू होने या बाद होने में आई, वाज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का प्रयोग था। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वाज चीफली यूज टू कीप अवे विल्ड बिस्ट व्हाइल आवर एंसेस्टर स्लेप्ट। लेखक का विचार है कि जब हमारे पूर्वज सोते थे आग को जलाया करते थे ताकि हिंसक पशुओं से बचें। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, लेकिन आग प्रत्येक प्रकार से स्वीकार्य था। प्रेजेंबली ऑन सम ओकेजन ए चाइल्ड गोट स्कोल्डेड फॉर थ्रोइंग ए मीट इनटू द फायर। ऐसा लेखक का अनुमान है कि किसी बच्चे ने उस आग में मीट का एक टुकड़ा बिक दिया, जिसके लिए उसके परिवार के द्वारा, उसके गार्जियन के द्वारा उसे डांटा भी गया। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट, लेकिन जब वह मांस का टुकड़ा आग से कुछ समय बाद बाहर निकाला गया, इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर, यह खाने में काफ़ी अच्छा था। एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकड़ी बिगन, इस प्रकार खान पान का इतिहास शुरू हो गया। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पशुओं को पालना, पालतू जानवरों को पालना, स्पेशली द काउ एंड द सीप, गाय को और भेड़ को, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर, जिसने जीवन को ज़्यादा खुश और ज़्यादा सुरक्षित बना दिया था। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, कुछ मानव शास्त्री, हैव एन एट्रैक्टिव theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. मानव शास्त्री का अनुमान है कि पालतू पशु की उपयोगिता के बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया गया था। कहते हैं कि बट द पीपुल अटेम्प्ट टू टेम व्हाटएवर एनिमल देयर रिलीजन टाउट देम टू वर्शिप, लेकिन लोगों ने उन्हीं जानवरों को पालना शुरू किया जो उसके धर्म ने उसे सिखाया। द टाइप्स दैट वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट, जो मानव जाति मगरमच्छों या शेरों की पूजा करते थे, उन्हें पालते थे, धीरे धीरे मरते गए क्योंकि वे उनके आहार भी बन जाते थे। व्हाइल दोज टू होम द काउ और द शीप वाज sacred animal
प्रोस्पेयर्ड। और जो गाय पालते थे, जो सीप पालते थे, भेड़ पालते थे, वह काफ़ी पवित्र जानवर होता था और वे पालने वाले लोग तरक्की कर जाते थे। आई लाइक दिस थ्योरी, लेखक कहते हैं कि मैं इस थ्योरी को पसंद करता हूँ। एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील ए लिबर्टी टू प्ले विथ इट। कहते हैं जब किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तब मूल रूप से इन बातों को मानने में कोई इनकार नहीं होना चाहिए, यह सर्वग्राह्य हो। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं कि जानवरों का पालना मूल रूप से तब शुरू हुआ होगा जब लोगों ने कृषि करना किया होगा, कृषि का आविष्कार हुआ होगा। विच हाउएवर इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस इनटू रिलीजन दैट लास्टेड फॉर मेनी सेंचुरीज। कहते हैं और कृषि कार्यों में उस समय नर बलि देने की प्रथा थी, नर बलि चढ़ाया जाता था। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड कैनाबलिज्म। इस प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए नर बलि देना उनका धूर्तपन था, मूर्खतापन था। मोलोच वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रन। कहते हैं कि वहाँ के देवता जो मोलोच हुआ करते थे वह बिना बच्चों की बलि के प्रसन्न नहीं होते। ए सिमिलर ओपिनियन वाज एडोप्टेड बाय द इवांगेलिकल्स ऑफ मैनचेस्टर इन द अर्ली डेज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। इसी प्रकार का आयोजन वहाँ के चर्च के द्वारा जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी तब किया गया था। व्हेन दे केप्ट 6 year old चिल्ड्रन वर्किंग 12 to 14 hours a day। उनका विश्वास था कि जब किसी 6 वर्ष के इर्द गिर्द के बच्चे को दिन भर में 14 घंटे काम कराया जाए, इन कंडीशंस दैट काउज मस्ट ऑफ देम टू डाई। और इस प्रकार वे जब तक मर न जाएं तब तक उनका विकास न हो। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being bartered by the blood of infants। अब यह इतना विकास कर चुका है आज का मानव कि यह जानने लगा है कि बिना नर बलि दिए, बिना खून बहाए ही खेतों में अनाज को उत्पादित किया जा सकता है, कॉटन का भी उत्पादन किया जा सकता है। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अनाज के उत्पादन में, अनाज के आविष्कार में, अनाज के प्रयोग में हजारों वर्ष लग गए। इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली ए सेंचुरी। लेकिन उसके बनने के बाद कॉटन की वस्तुएं, हमें सूत की वस्तुएं, सूत के कपड़े प्राप्त होने लगे। सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। इस प्रकार कुछ प्रमाण भी हैं विश्व में हमारे विकास के, हमारे उत्थान के। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। जो सबसे पहला प्रागैतिहासिक इन्वेंशन था, आविष्कार था, वह लेखन की कला थी। विच वाज इंडीड ए प्रीक्विस्टिक ऑफ हिस्ट्री। वस्तुतः इतिहास की एक आवश्यक शर्त थी। राइटिंग लाइक अ स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे ए मैसेज। इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड as a speech, but from picture to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution। लेखन विधि भी धीरे धीरे विकसित हुई तथा संदेश अथवा संवाद के संप्रेषण के लिए चित्रों के रूप में यह संभवतः भाषा के समान ही प्राचीन थी। किंतु चित्रों से अक्षर लेखन अथवा अक्षरों के समूह तथा उसके पश्चात वर्णमाला एक मंद गति विकास क्रम में हुआ। उसकी गति एकदम से मंद थी। कहते हैं लेखक कि इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। लेकिन लेखक का विचार है कि चीन में कभी भी कोई अंतिम कदम नहीं उठाया गया। गुड डे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बाय।